नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक गणित की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे निखिलम सूत्र से गुणा करना। जैसे हमारा क्वेश्चन 7 है कि 54 को 56 से गुणा करना है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर संख्या, यहाँ पर लिखेंगे विचलन। संख्या हमारी है यहाँ पर 54, दूसरी संख्या है 56 और इसका विचलन है +4 और इसका विचलन है +6। चूँकि हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं कि आधार क्या होता है, तो इस संख्या का आधार है 10 और आधार क्या होता है, दी गई संख्या हैं, यदि वो 10 के नज़दीक होती है तो उसका आधार 10 होगा। यदि दी गई संख्याएं 100 के नज़दीक हो तो उसका आधार 100 होगा। क्योंकि ये दी गई संख्या 10 व 100 के मध्य स्थित है तो आधार तो 10 ही होगा। साथ में हम उप आधार का चयन भी करेंगे, यानी उप आधार भी लेंगे। यहाँ पर उप आधार है 10 × 5 यानी 50। तो ये 5 है, ये है उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना हुआ? उपाधार अंक है 5। तो इसका गुणा करने का तरीका देखिए, ये विचलन लिख दिया। विचलन होता है जो उपाधार है उससे कितना अधिक है, यानी 50 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो इसका विचलन हुआ 4, इसका विचलन हुआ 6। यदि ये 50 से कम होता तो विचलन माइनस में होता। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसका गुणा करने का तरीका रहेगा कि पहले तो लिखेंगे हम उपाधार अंक गुणा संख्या, इसमें से कोई एक संख्या लेनी है, प्लस विचलन। मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ शेष विचलन। शेष विचलन का मतलब होगा कि यदि ये संख्या ले रहा हूँ तो ये विचलन लेना होगा, ये नहीं लेंगे। अगर ये संख्या ले रहा हूँ तो ये विचलन लेना होगा। तो यहाँ पर मैं शेष विचलन इसलिए लिखा है, इसमें 2 भागों में बांटेंगे। ये तो उपाधार अंक आ जाएगा, उपाधार अंक संख्या प्लस शेष विचलन ऑब्लिक, यहाँ पर लिखेंगे विचलनों का गुणन। उपाधार अंक है यहाँ पर 5, संख्या में यहाँ पर 54 ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो 56 भी ले सकते हैं। 56 लेंगे तो यहाँ पर विचलन 4 होगा, उसका योग 60 ही होगा। ये लेंगे तभी 60 ही होगा। तो मैं 54 ले रहा हूँ, तो 54 लिया है तो ये विचलन छोड़कर यानी शेष विचलन लेना होगा, ये 6 ऑब्लिक विचलनों का गुणन 4 × 6, ये हो गए 5 गुणा ये हो गए 60 ऑब्लिक ये हो गए 24। चूँकि यहाँ पर 2 अंक हैं, हमारा आधार 10 है। अगर आधार 10 हो तो यहाँ पर संख्या केवल एक ही लेंगे, तो ये हो गए 300 और 24। ये 2 है, इसके इकाई के अंक में जुड़ जाएगा, तो ये होगा 3, 0, 2 और 4। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसी तरह मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि यहाँ पर संख्या लिखेंगे, यहाँ पर विचलन लिखेंगे। संख्या है 108, 112, इसका विचलन होगा 0.8 और इसका विचलन होगा +12, क्योंकि इसका आधार कितना है, इसका आधार लिया है 100 और उप आधार लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उप आधार भी 100 ही होगा, तो यानी 100 × 1 लिखूँगा मैं। और उप आधार अंक कितना होगा, उप आधार अंक होगा यहाँ पर 1,
एक लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और विचलन चूँकि हम जानते हैं जितना अधिक होता है विचलन, अगर आधार से ज़्यादा हो तो प्लस में विचलन होगा, अगर आधार से कम हो तो माइनस में विचलन होगा। तो ये उपाधार अंक, यहाँ पर देखिए उपाधार अंक कितना है, उपाधार मैं लिख ही देता हूँ, उपाधार अंक संख्या, इसमें से कोई भी एक संख्या लेनी है, इसमें शेष विचलन जोड़ना है, शेष विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणन। तो उपाधार अंक 1 है, लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी संख्या ले रहा हूँ मैं, 108 ले रहा हूँ, 108 लेऊँगा तो ये विचलन न लेकर शेष विचलन लेता हूँ, तो 12 ऑब्लिक विचलनों का गुणन 0.8 गुणा 12, ये हो गए 120 ऑब्लिक 12×96 या 96। चूँकि आधार 100 है तो यहाँ पर 2 अंक लेंगे, तो ये संख्या एज इट इज़ आ जाएगी, यानी 108 को 112 से गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच।